नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगा है 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट। जानिए क्या क्या मिलने वाली है उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज प्रस्तुत किए जाने वाले आम बजट से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इस आम बजट को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को 32 पेज की मांग पत्र भेजकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जिसमें पटना सहित 10 ग्रीनफील्ड शहरों, इंडो नेपाल के बीच हाई डैम, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि के लिए पैसा मांगा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें रेल, रोड और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। बिहार के पर्यटन क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिल सकता है। नेपाल से आने वाली नदियों के साथ साथ बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट का ऐलान भी हो सकता है। नेपाल सरकार की सहमति से हाई डैम बनाने की योजना है, जिससे गंडक, कोसी और कमला आदि नदियों में हर साल आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने मोदी सरकार से एडिशनल लोन देने की मांग की है। इसके साथ ही बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होने तक छूट देने की मांग रखी गई है। गया में जीटी रोड पर लगा महाजाम, 3 राज्यों के सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। गया जिले के बाराचट्टी इलाके में जीटी रोड पर भलुआ के पास वाहनों का लंबा जाम लगा है। यह जाम शुक्रवार की सुबह से रुक रुक कर लगता रहा है। गौरतलब है कि कुंभ यात्रा में शामिल होने जा रहे वाहनों को पास करने के लिए कोई जगह मालवाहक वाहनों को रुकवाया जा रहा है। इधर कई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके अलग अलग कट के पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण परेशानी और भी बढ़ जा रही है। शुक्रवार की सुबह से सड़क की उत्तरी और दक्षिणी लेन पर ऐसी स्थिति कई बार दिखी। इधर जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भलुआ पंचायत के पूर्व मुखिया सरयू राय ने बताया कि जीटी रोड पर जाम लगे रहने के कारण चौपारण इलाके से आने वाले वाहन को परेशानी हो रही है। इस कारण समय की काफी बर्बादी भी हो रही है। इधर बाराचट्टी में जीटी रोड पर 6 लेन निर्माण के साथ शोभ बाजार और भदैया में ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण भी जाम की समस्या और बढ़ गई है। प्रशांत किशोर का दावा, सरकार बनी तो दलित समाज को मिलेगा जमीन से रोजगार तक में ये सब लाभ। बिहार सत्याग्रह आश्रम में जन सुराज अम्बेडकर संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दलित समुदाय के लोगों को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया जाए विषय पर विस्तार से चर्चा किया गया। इसमें समुदाय के नेताओं, विचारों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार भी रखे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि दलित समाज के उत्थान के लिए जन सुराज का बड़ा विजन आया है, वह मौजूद लोगों को समक्ष में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को बाबा साहब के प्रयासों से राजनीतिक भागीदारी तो मिल गई, पर आज भी दलित समाज का बड़ा वर्ग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एमएलए एमपी बनने से समाज में सुधार आए, यह जरूरी नहीं है। इसलिए जन सुराज ने निर्णय किया है कि जब हम व्यवस्था में आएंगे तब राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ दलित समाज के लिए 5 वादों को पूरा करेंगे। मधुबनी में अपराधियों ने सेल्समैन को पिस्टल का भय दिखाकर 3,66,000 रुपए लूटा। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर मझौरा के बीच अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर सेल्समैन से रुपए व मोबाइल लूट लिए। मामले में कलना निवासी रामदयाल यादव ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। प्राथमिकी में कहा गया कि बासोपट्टी के कन्हैया प्रसाद के यहाँ रिचर्ड ट्रेडिंग फार्म का सेल्समैन के रूप में कार्य करता हूँ। आए दिन कंपनी की बाइक पर मनीष वत्स के साथ महिनाथपुर, खौना, दुबई बाजार आदि जगहों पर रुपए कलेक्शन कर रिचर्ड ट्रेडिंग फार्म में पहुंच जाते थे। पिछले 30 जनवरी को 11 बजे बाइक रूप से रुपए कलेक्शन कर वहां पहुंचे थे। इस दौरान महिनाथपुर मझौरा के बीच कचरा अपशिष्ट भवन के पास करीब 4:30 बजे शाम में 2 बाइक सवार करीब 5 अपराधियों ने हाथ में पिस्टल लिए आगे से रोककर दोनों अपराधी कनपट्टी में पिस्टल सटा दिया। पीठ पर रखे बैग से कुल 3,66,000 रुपए लूट लिए, जिसमें 3,50,000 रुपए इंडियन रुपए 16,000 नेपाली रुपए छीनकर बदमाश खतौनी की ओर भाग गए। जाने के क्रम में अपराधियों ने मोबाइल भी छीन लिया। घटना की सूचना बासोपट्टी पुलिस को दे दी गई। इसके साथ थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में कई पुलिस पदाधिकारी जवान वहां पर पहुंचे और कहा कि शीघ्र ही घटना का उद्भेदन कर दिया जाएगा। समस्तीपुर के चैता उत्तरी में अलाव से आग लगी, 4 घर जलकर खाक हो गए। उजियारपुर थाना क्षेत्र के चैता उत्तरी पंचायत के वार्ड 4 में गुरुवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिसके कारण 4 घर जलकर खाक हो गए। घटना का कारण अलाव से किसी चिंगारी बताई जा रही है। पीड़ितों में सीतो दास के पुत्र अर्जुन दास और 3-4 लोग बताए जा रहे हैं। बताया गया कि गुरुवार की रात करीब 1 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान एक घर में हो रहे धुआं को देख जब सब लोग संभलते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ी ही देर होती ही बड़ी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आग इतने भयावह है कि पीड़ितों के शरीर पर कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। इस घटना में लाखों रुपए मूल्य के बर्तन, कपड़े, अनाज, चौकी आदि सहित जलकर सभी राख हो गए। हालांकि जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण आपसी सहयोग से आग पर काबू पाने में सफल रहे। जानकारी मिलते ही मुखिया मुकेश पांडे ने घटना की सूचना अंचलाधिकारी को देकर पीड़ितों को राहत सामग्री व मुआवजा देने की मांग की। सीओ आकाश कुमार ने बताया कि सूचना मिलनी है। जाँच के लिए राजस्व कर्मचारी श्यामानंद को भेजा गया है।
खगड़िया में 50,000 का इनामी बदमाश विजय गिरफ्तार। मोस्ट वांटेड टॉप 20 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात विजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले के टॉप 20 अपराधियों की सूची में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश महेशगुट थाना क्षेत्र के लंका टोला निवासी विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि बदमाश विजय के विरुद्ध खगड़िया व पूर्णिया जिले में डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी एवं रंगदारी जैसे गंभीर मामले में कांड दर्ज है। एसपी ने बताया कि कुख्यात विजय के विरुद्ध महेशकुंड थाना में सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट करने का मामला भी दर्ज है। बताया कि झिकटिया गांव निवासी सीएसपी संचालक शंकर मंडल के पुत्र मुकेश कुमार को विजय सिंह ने गोली मारकर लगभग 2 लाख रुपए लूट लिया था। गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव निवासी एनुद्दीन के पुत्र एनामुल हक फरीदी को पत्र भेजकर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में कांड दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कुख्यात विजय के विरुद्ध 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। जहानाबाद में किसान के घर से नगद समेत 3 लाख की संपत्ति की चोरी। सिकरिया थाना क्षेत्र की मिल्की पर स्थित किसान के घर से अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना लिया। गुरुवार की रात सोए अवस्था में घर से 40,000 रुपए नगद समेत 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस संदर्भ में मिल्की के रहने वाले अरविंद कुमार ने स्थानीय थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। सुबह 6 बजे सोकर जागे तो देखा कि मेरा घर का सारा सामान एवं कपड़ा बिखरा पड़ा है और कमरे में रखी पेटी, बक्सा, अटैची गायब है। जब मैं अपने सामान की खोजबीन शुरू की तो पता चला कि अटैची पेटी में रखे सोने की बाली, चेन, झुमका, जीतिया, नथिया, मंगलसूत्र एवं चांदी के पायल समेत 2 लाख रुपए के आभूषण व 40,000 रुपए नगद के अलावा पित्तल का बर्तन, कीमती कपड़े, गाड़ी का कागजात एवं चाबी गायब है। घर के मालिक ने सुबह होने पर चोरी की घटना जानकारी आसपास के लोगों को दी, लेकिन उनके सामान का कुछ अता पता नहीं चल पाया। इसके बाद चोरी की शिकायत सिकरिया थाने के पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि जिनके घर में चोरी हुई वह जहानाबाद में दवा दुकान भी चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके घर में चोरी की घटना हुई उनके घर के कमरे में परिवार के अन्य सदस्य भी सोए हुए थे और चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। सारण में घर में सो रहे युवक की तेज हथियार से गला रेत कर दी गई हत्या। अमनौर स्थानीय थाना क्षेत्र के ललछी केतुआ गांव में एक युवक की तेज धारदार हथियार से गर्दन रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक लाल बाबू सिंह का 21 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार सिंह बताया गया है। मृतक के पिता ने घटना के संबंध में बताया कि गुरुवार की रात 10 बजे घर के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे। राहुल अपने छोटे भाई निपुण के साथ ही सोया हुआ था। लगभग 12:30 बजे छत के ऊपर से कूदने फांदने की आवाज सुनाई दी तो मैं उठकर छत पर गया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पुत्र राहुल खून से सना हुआ था। उसकी हत्या तेज हथियार से गर्दन रेत कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद 1 घंटे के बाद अमनौर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया गया कि राहुल 4 भाइयों में से सबसे तीसरा नंबर पर था, जो गुजरात के साड़ी कंपनी में काम करता था। 1.5 महीने पहले वह घर आया हुआ था। घटना को लेकर परिजनों व आसपास के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई अपराधी बाहर से छत पर चढ़कर सीढ़ी से नीचे उतरकर युवक को उठाकर छत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक की माता सरस्वती देवी, बहन खुशी कुमारी, ज्योति कुमारी सहित अन्य परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस को घटना को लेकर परिजनों से पूछताछ कर घटना की तहकीकात में जुट गई। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया गया। स्क्वाड डॉग को भी वहां पर बुला लिया गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने यह घटना प्रथम दृष्टया से प्रेम प्रसंग का बताया। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जा रही है, जल्द ही इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोतिहारी में घने कोहरे के कारण ऑटो व ट्रक में सीधी टक्कर, ऑटो चालक की मौत। मोतिहारी में संग्रामपुर अरेराज मुख्य मार्ग पर नवादा ढाला के पास शुक्रवार सुबह घने कोहरे में ट्रक व ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रक में फंसा ऑटो करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए चला गया, जिसके कारण ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक के भी चिथड़े उड़ गए। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक संग्रामपुर थाने के होशियार तिवारी टोला का संजीत तिवारी बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए ट्रक का पीछा किया तो चालक सड़क पर ट्रक खड़ी कर कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि ऑटो चालक सुबह ऑटो लेकर अरेराज से संग्रामपुर की ओर तरफ जा रहा था। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो में टक्कर मार दी। उसके बाद ट्रक में ऑटो फंस गया, जिसके कारण ऑटो को ट्रक घसीटते हुए लगभग 50 मीटर दूर तक ले गया। इस बीच ऑटो सहित चालक के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। उनका रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों ने बताया कि संजीत अपने माँ पिता पत्नी बच्चों को लेकर मोतिहारी में रहता था। वह घर का एकमात्र कमाऊ था। ऑटो चलाकर घर गृहस्थी चलाया करता था। खगड़िया में 711 लीटर विदेशी शराब के साथ पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया है। शराब का खेप लेकर जा रहे तस्कर को शराब के साथ उत्पाद पुलिस ने पकड़ा है। उत्पाद अधीक्षक सत्तार अंसारी ने बताया कि मानसी थाना क्षेत्र के विद्यार्थी टोला के समीप नेशनल हाईवे पर बीते गुरुवार की शाम अवर निरीक्षक मध्य निषेध राजेश कुमार सिन्हा, सहायक अवर निरीक्षक बबलू पासवान तथा सशस्त्र बल के साथ विद्यार्थी टोला के समीप नेशनल हाईवे पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब का परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को चालक सहित गिरफ्तार किया गया है।